एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हम सीखने जा रहे हैं सी के उच्चारण के नियम। जैसे हम सी का उच्चारण कब, कहाँ, कैसे, क्या करें। जैसे कहीं भी सेंटेंस आ जाता है, वर्ड आ जाता है, तो कभी कभी सी का उच्चारण, सी को कभी का पढ़ते हैं तो कभी शा पढ़ते हैं, तो कभी इसी सी को शा, ये वाला शा, बड़ा सा। तो 3 उच्चारण होते हैं। तो यहाँ पर आज हम सीखेंगे कि कब शी को का पढ़ेंगे और कब सा पढ़ेंगे और कब शा पढ़ेंगे। तो हम आज सीखेंगे कि सी को कैसे क्या पढ़ते हैं। तो सही उच्चारण करना हम सीख जाएंगे इंग्लिश में वर्डों का। तो देखिए यहाँ पर है, सी के उच्चारण को सा और का कब पढ़ते हैं, सी को का कब पढ़ते हैं और सी को सा कब पढ़ते हैं। अगर देखिए यहाँ पर सी के बाद, अगर सी के बाद ई, आई और वाई अगर ये आता है तो सी को क्या पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे। तब अगर सी के बाद ई आए, आई आए या वाई आए, इन तीनों में से कोई आएगा तो हम सा पढ़ेंगे वहाँ पर सी को। अगर जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यहाँ पर है रिसीव, RECEIVE, तो यहाँ पर रिसीव है। तो देखिए सी के बाद ई आया है। यहाँ पर रुकिए, इसको बड़ा लिख देते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। RECEIVE, ये रिसीव लिखा है। रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना। तो यहाँ पर देखिए सी के बाद ई आया है। जब सी के बाद ई आएगा तो हम सी को सा पढ़ेंगे, ये वाला सा। जब सी के बाद ई आएगा या आई आएगा या वाई आएगा तो हम सी को सा पढ़ेंगे। तो हमने रिसीव में इसको सा पढ़ा, ना कि रिकीव का नहीं पढ़ा, ना ही शा पढ़ा। तो हमने सी को क्या पढ़ा, सा पढ़ा, क्योंकि सी के बाद ई आया है। ई, आई और वाई आएगा तो हम सी को सा पढ़ेंगे। उसी तरह से देखिए दूसरा एग्जाम्पल है। अगर देखिए राइस जैसे लिखा जाता है RICE, यहाँ पे देखिए राइस है, राइस, तो हम इसको ये वाला सा पढ़ेंगे, राइस। सी के बाद ई आएगा तो हम इसको सा पढ़ेंगे, सी को सा पढ़ेंगे। ऐसे देखिए इसमें सिनेमा, जैसे सिनेमा लिखते हैं हम SINEMA, जैसे सिनेमा लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी के बाद आई आया है तो हम इसको सा पढ़ेंगे। सी के बाद आई आया इसलिए हम इसको सा पढ़ेंगे। नाइस, जैसे हम नाइस लिखते हैं NICE, नाइस है, तो यहाँ पर सी के बाद ई आया है तो हम इसको सा पढ़ेंगे। तो जहाँ पर भी सी के बाद ई, आई और वाई आएगा तो हम उसको सा पढ़ेंगे, ये वाला सा पढ़ेंगे सी को। और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आइस होता है, आइस मतलब बर्फ, तो यहाँ पर भी हम इसको सा पढ़ते हैं, क्योंकि सी के बाद क्या आया है, वाई आया है। क्योंकि हमने बताया कि अगर ई, आई और वाई मतलब सी के बाद आता है तो हम इसको सा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या पढ़ते हैं, आइस, इसको आइस पढ़ते हैं। उसी तरह से देखिए राइस भी है RICE, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, राइस। क्यों, क्योंकि सी के बाद क्या आया है, ई आया है, तो हम इसको राइस पढ़ेंगे। पीस, PIECE, पीस, तो देखिए सी के बाद ई आया है तो हमने इसको क्या पढ़ा, पीस, ये वाला सा पढ़ा। तो ये हो जाएगा पीस। पीस मतलब होता है टुकड़ा। उसके बाद देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सर्कल, सर्कल है CIRCLE, जैसे सर्कल लिखा हुआ है तो सी के बाद आई है ना, सी के बाद आई है तो हम इसको सा पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए सी के बाद ई, आई, वाई अगर आएगा तो हम उसको सा पढ़ेंगे। बस हमें यही याद रखना है कि सी के बाद ई, आई और वाई अगर आए तो हम उसको सा पढ़ेंगे। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सर्कल, ये वाला सा पढ़ेंगे, सर्कल। उसी तरह से देखिए सिटीजनशिप,
जैसे सिटीजनशिप हम लिखते हैं CITIZENSHIP, सिटीजनशिप है। तो यहाँ पर भी देखिए हम सी के बाद आई आया तो हम इसको सा पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा सिटीजनशिप। तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, सिटीजनशिप। तो यहाँ पर भी सी के बाद आई आया है तो हम सिटीजनशिप इसको सा पढ़ेंगे, सी को सा पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने सीखा कि सी को सा कब पढ़ते हैं, मतलब कि सी के बाद ई आई और वाई आएगा तो हम सी को सा पढ़ेंगे। और हमने एग्जाम्पल भी देख लिए। अब हमें देखना है कि सी को का कब पढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया, सी को सा कब पढ़ते हैं, और दूसरा है सी को का कब पढ़ते हैं। तो देखिए सी को का कब पढ़ते हैं, सी के बाद जब ए आए या ओ आए, यू आए, के आए या फिर टी आए, इन चारों में से कोई आएगा, ए ओ यू के टी। यहाँ पर देखिए वावेल, सी के बाद 3 वावेल हैं, ए ओ और यू, और 2 ठो कॉन्सोनेंट हैं, 2 कॉन्सोनेंट। मतलब कि यही याद रखना है कि ए ओ यू के टी अगर ये आता है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, सी को, तब सी को का पढ़ेंगे, तब सी का उच्चारण हो जाएगा का, तब हम सी को का पढ़ेंगे। अब चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि सी के बाद ए आ रहा है, ओ आ रहा है, यू और के और टी, अगर इन चारों में से कोई आ रहा है तो सी को का कब पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें सीखना है। जैसे देखिए कॉट, अब देखिए कॉट को हम लोग यहाँ पर सी के बाद ओ आया है तो हम इसको का पढ़ रहे हैं, काट, यहाँ पर काट पढ़ रहे हैं, ना कि हम इसको शॉर्ट पढ़ रहे हैं। इसको शॉर्ट पढ़ें कि कॉट पढ़ें, अब तो हमें पढ़ते पढ़ते हम लोग को देखते देखते सीखते सीखते हम लोग कॉट तो पढ़ देते हैं, लेकिन ये कन्फ्यूजन होता है कि सी को सा भी होता है, का भी होता है, तो कब सा पढ़ें और कब का पढ़ें। तो यहाँ पर ई, अगर ई आई या वाई रहता तो हम इसको सा पढ़ते, इसको सा पढ़ते। अब यहाँ पर है सी के बाद ओ है तो हम सी के बाद ओ है तो इसको का पढ़ेंगे, सी को का पढ़ेंगे, क्योंकि ए ओ यू के टी अगर इन चारों में से कोई रहता तो हम सी को का पढ़ते हैं। फिर देखिए जैसे है कैप, कैप, तो कैप में भी हम क्या है, ए आया है, यहाँ पर देखिए ए आया है तो कैप मीन्स टोपी, ये भी क्या है, सी के बाद ए आया है, यहाँ पर देखिए ए लिखा हुआ है, ए के बाद सी के बाद अगर ए आएगा तो हम इसको का पढ़ेंगे। काऊ, COW, यहाँ पे देखिए सी के बाद ओ आया है तो हम इसको भी का पढ़ रहे हैं तो हम लिखेंगे काऊ, ना कि साऊ। यहाँ पर जैसे देखिए सी के बाद अगर ई आई वाई रहता तो हम इसको सा पढ़ते, यहाँ पर ओ आया है इसलिए हम का पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओ है, ए ओ यू के टी अगर रहेगा तो हम का पढ़ेंगे। उसी तरह से देखिए कैट, कैट, इसको भी हम पढ़ते हैं कैट। बैक, इसको पढ़ेंगे बैक, यहाँ पर भी देखिए का पढ़ रहे हैं क्योंकि सी के बाद क्या है, के है, यहाँ पर देखिए के दिया गया है ना, सी के बाद के आया है तो हम का पढ़ेंगे। लॉक, जैसे हम पढ़ते हैं लॉक, लॉक, यहाँ पर भी सी के बाद के आया है तो हम इसको का पढ़ेंगे। कर्स, CURS, जैसे कर्स होता है तो सी के बाद यू आया है तो हम इसको का पढ़ेंगे, कर्स। डॉग, डॉग, यहाँ पर भी देखिए सी के बाद क्या आया है तो हम इसको डाक पढ़ेंगे, डाक मतलब होता है बंदरगाह। और एग्जाम्पल हम लेते हैं, 2-4 एग्जाम्पल और लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमने देखा कि सी के बाद ए ओ यू और के और टी अगर इन चारों में से कोई आएगा तो हम इसी को का पढ़ेंगे। अब देखिए जैसे और एग्जाम्पल है कैटल, अगर हम कैटल लिखा होता है तो हम इसको कैटल पढ़ते हैं तो इसका कैटल उच्चारण करते हैं, कैसे, कैटल।
इस तरह से कैटल ना, हम कि इसको सैटल और शैटल नहीं पढ़ते हैं, हम इसको कैटल पढ़ते हैं क्योंकि सी के बाद ए आया हुआ है। उसके बाद देखिए कॉक, कॉक मुर्गे की स्पेलिंग होती है ना कॉक, तो सी के बाद ओ आया है तो हम इसको का पढ़ेंगे, तो इसको लिखेंगे कॉक। यहाँ पर देखिए सी के बाद ओ आया है और सी के बाद के आया है, दोनों आ गया है, सी के बाद ओ और सी के बाद के। यहाँ पर ओ भी है और के भी है, तो दोनों को भी हम कॉक पढ़ेंगे, ना कि शॉक या फिर कॉस, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सी के बाद ओ और सी के बाद के दोनों हमें मिला, तो यहाँ पर भी बना का और यहाँ पर भी बना का, तो हम दोनों को मतलब सी का यहाँ पर भी का बना और यहाँ पर भी सी का बना, तो हम दोनों को का ही पढ़ेंगे, तो हो जाएगा का। इस तरह से कटिंग, जैसे हम कटिंग लिखते हैं ना CUTTING, कटिंग, कटिंग हम लिखते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए सी के बाद यू आया है, हमने देखा कि सी के बाद यू आएगा तो हम इसको का पढ़ेंगे, तो हम इसको लिखते हैं कटिंग। इस तरह से इसका उच्चारण करते हैं कटिंग। तो हमने देखा कि सी को सा कब पढ़ते हैं और सी को का कब पढ़ते हैं, ये दोनों चीज़ हमने देखा। अब हमें तीसरा देखना है कि सी को सा कब पढ़ते हैं, मतलब शा, तालव्य शा, ये होता है दंत सा। और नंबर 3 है सी को सा कब पढ़ते हैं, तो सी को शा, ये वाला शा, दंत शा, इसको बोलते हैं दंत शा। तो इसको कब पढ़ेंगे, सी को दंत सा कब पढ़ेंगे, मतलब शा कब पढ़ेंगे, तो जब सी के बाद आई ए आए और सी के बाद ई ए आए या ई ए आ जाए, इन दोनों में से कोई आएगा तो हम सी को सा पढ़ेंगे, ये वाला शा, बड़ा सा पढ़ेंगे, तब ये सी को क्या देता है, शा की ध्वनि देता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कोई भी एग्जाम्पल्स ले लीजिए, जैसे सोशल हम लिखते हैं ना, सोशल SOCIAL, इस तरह से कैपिटल में लिखते हैं SOCIAL, सोशल हम लिखते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए हम सोशल इस तरह से नहीं पढ़ते हैं क्योंकि सी के बाद क्या आया है, आई और ए आया है। यहाँ पर देखिए सी के बाद आई और ए आया है, तो इस वाले सा को हम ये वाला शा पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये देखिए सी के बाद ओ आया है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, शा, तो हम पढ़ेंगे सोशल। सी के बाद ओ आया है तो हो जाएगा शा, शो, और ये वाला बड़ा सा हो जाएगा क्योंकि सी के बाद आई और ए आया है, सी के बाद आई और ए आया है तो हो जाएगा ये वाला शा, सोशल। उसके बाद देखिए ओशन हम लोग पढ़ते हैं, ओशन, इसका उच्चारण ओशियन, मतलब समुद्र जो होता है, OCEAN, ओशियन होता है। तो यहाँ पर देखिए EA आया है तो हम इसको बड़ा शा पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा ओशन, इसका मतलब होता है समुद्र, ओशियन मतलब होता है समुद्र। उसके बाद देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे म्यूजिशियन मतलब संगीतकार होता है ना, म्यूजिशियन, तो म्यूजिशियन हम लिखेंगे MUSICIAN, म्यूजिशियन हम लिखते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए सी के बाद क्या आया है, IA आया है, सी के बाद IA आया है, तो यहाँ पर शा पढ़ेंगे, म्यूजिशियन। तो इसको क्या पढ़ते हैं, जी, यहाँ पर ये वाला शा, म्यूजिशियन, इस तरह से पढ़ेंगे ये वाला शा, म्यूजिशियन। तो आज इस तरह से देखिए तीन इसके एग्जाम्पल हमने ले लिए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सी के बाद अगर IA आए या EA आए तो हम इसको बड़ा सा पढ़ेंगे, और अगर सी के बाद AOUKT इन चारों में से आए तो हम उसको का पढ़ेंगे, और सी के बाद अगर EIY आएगा तो हम उसको सा पढ़ेंगे। तो हमने आज ये सीख लिया सी का उच्चारण किस तरह से कैसे किया जाता है।
कब सी को का पढ़ेंगे और कब सी को शा पढ़ेंगे और कब सी को शा पढ़ेंगे। तो हमने ये सीखा आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम और भी लेटर्स के उच्चारण बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट वीडियो में आपको जी का उच्चारण, एस का उच्चारण जितना भी हो सकेगा उतना बताएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और भी वीडियो इसी तरह का पाने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ाएंगे जी का उच्चारण, एस का उच्चारण। थैंक्स फॉर वाचिंग।